स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इन वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले 2023 के बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए टावर। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं क्वेश्चन को पढ़ता जाऊंगा और मैं इसका डायग्राम भी बनाता जाऊंगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई। तो यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट 40 मीटर है। तो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ। तो डायग्राम में स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक टावर है, यहाँ पे एक टावर बना देते हैं जिसकी हाइट है 40 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। तो ये जो हमारे पास में टावर है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है लाइट हाउस से वो कितना बन रहा है स्टूडेंट, फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता होगा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अगर आप किसी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो हमारा एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि जो लाइट हाउस है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, ये जो हमारा टावर है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लाइट हाउस का बन रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट हाउस थोड़ा ऊंचाई पर होगा, टावर से ऊंचा होगा, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक लाइट हाउस बना देते हैं जो कि टावर से ज़्यादा ऊंचा है। और ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो अब इसने कहा है कि टावर के टॉप से और टावर के फुट से, ये टावर का टॉप है ये रहा और ये टावर का फुट है। तो टावर के टॉप से और टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं इस लाइट हाउस के। तो पहले हम टॉप से बना देते हैं। ये हमने टॉप से यहाँ पर एक एंगल बना हमारा, इसे हम यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिया। तो जो टॉप है यहाँ से टॉप से हमने इस लाइट हाउस के एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया है और यह है स्टूडेंट हमारा 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया है तो जो पहला वाला है टॉप वाला पहला है 30 और जो फुट वाला है वो 60 है। तो अब हम फुट से भी बनाएंगे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये मैंने यहाँ पर खींच दिया एक लाइन और, तो ये हमारे पास में 60 डिग्री का एंगल बन गया है। तो स्टूडेंट इस तरीके का फिगर जो है हमारा बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। हमें इस लाइट हाउस की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी ये 40 ही होगा, 40 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, अब हमें इस पूरे लाइट हाउस की यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम h मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से और यहाँ तक तो हमारा 40 हो गया और ऊपर वाला हमारा h हो गया। तो h और 40 को मिलाकर यहाँ पर टोटल जो हाइट बनेगी लाइट हाउस की वो बनेगी h प्लस 40। तो ये हमारी जो लाइट हाउस की टोटल हाइट है h प्लस 40 बन गई। ये हमें निकालना है h प्लस 40 और हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं। अगर ये हमारा x होगा तो ये भी हमारा x ही होगा, क्योंकि देखो इसकी जो लंबाई है वो सेम है। तो ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है वो सेम है और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो सेम है। तो ये 40 ये 40, ये x और ये x। अब हम इसको पॉइंट डाल देते हैं इसके A B C D और यहाँ पर E। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसकी जो हाइट है लाइट हाउस की हाइट वो हमें फाइंड आउट करनी है। और आगे भी कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का टॉप ये है, ये रहा लाइट हाउस का टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये वाली जो मतलब जो A से लेकर D तक है ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे बहुत ध्यान से समझना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो यह है ABE और एक ट्राइंगल है हमारा AC और D। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं ABE को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्राइंगल और बाकी जो ये मैंने डिनोट किया है अब यहाँ पे लिखने ना कि लेट AB इज इक्वल टू H और ये यहाँ पे BE इज इक्वल टू X। ये हमने यहाँ पे लेट कर लिए हैं, मान लिए हमने इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE। तो ट्राइंगल ABE में हम क्या करेंगे,
हम लेते हैं यहाँ पर बी ई अपॉन में, ये बी ई ले लिया अपॉन में ए बी। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि यहाँ पर जो हमने बी ई अपॉन में ए बी लिया है, तो बी ई हमारा क्या है, बी ई हमारा बेस है और ये हमारा क्या है, ए बी परपेंडिकुलर। तो देखो आपको पता होगा कि ये वाला जो है पी बी पी अपॉन में एच एच बी, इस वाले चैप्टर के अंदर यहाँ पर हम ये वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बना है हमारा, बी ई है हमारा बेस और जो हमारा ए बी है वो है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ये ऐसे होता है साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो यहाँ पर पहले तो हम सीधे चलते हैं फिर हम उल्टा चलते हैं। तो कॉस एक्स सेक कॉट में हमें उल्टा चलना है बी अपॉन में पी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, तो ये कॉट हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट और जो हमारा एंगल है वो है 30 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट अब बी ई क्या है हमारा, बी ई हमारा है एक्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स, और जो हमारा ए बी है वो क्या है एच, और हमारा जो कॉट 30 होता है वो होता है √3। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी जो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है। अगर आपको ये याद नहीं है तो मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल की ट्रिक भी करवा रखी है, तो आप मेरे एक बार प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, बाकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका। तो स्टूडेंट देखो कॉट 30 होता है हमारा √3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 1 लगाकर और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू h, ये इससे मल्टीप्लाई होगा h √3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आ गई h √3। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने छोटा वाला ट्राइंगल तो ले लिया है, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। तो यहाँ पर हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। तो हम ए सी डी में क्या करेंगे, ए सी अपॉन में सी डी, यहाँ पर ले लेंगे ए सी अपॉन में सी डी। आप ऐसे भी ले सकते हो सी डी अपॉन में ए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है ए सी अपॉन में सी डी। इस बार देखो मैंने क्या लिया है, ए सी इज़ परपेंडिकुलर और सी डी इज़ बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस साइन कॉस 10, तो ये 10 का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 60, इस बार हमारा एंगल 60 है, ये रहा। तो हमारा ए सी क्या है, ए सी देखते हैं, ए सी है h + 40, क्योंकि ए सी पूरा लेना है ना, h और 40 पूरा मिलाकर। तो ये आ गया हमारा h + 40 अपॉन में है हमारा सी डी, तो सी डी है हमारा x, तो इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट 10 60 क्या होता है हमारा, √3 होता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पर हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा h प्लस में 40 इज इक्वल टू x √3। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमारे पास में h, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो h + 40, ये इससे मल्टीप्लाई होगा x √3। अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ पे x की जो वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू है h √3, ये पुट कर देते हैं, h + 40 इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, x की वैल्यू है h √3 और यहाँ पे √3 पहले से ही है √3। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, h + 40 इज इक्वल टू h √3 क्या हो जाएगा 3। अब क्या करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया है, यहाँ पर हमारा हो चुका है ये h + 40 इज इक्वल टू 3h। अब हम इस वाले h को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू 3h, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट अब 40 इज इक्वल टू 2h। अब आपको पता होगा कि ये जो 2 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन में 2 इज इक्वल टू h। अब हम इसको इससे काट देंगे, तो ये आ जाएगा 20। तो हमारी जो h की वैल्यू आ गई है, h की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट 20 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा h है वो आ चुका है 20 मीटर। ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं अभी से। तो स्टूडेंट अब हमारे h की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 20 मीटर। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि h + 40 जो कि है हमारी हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस निकालना है हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो स्टूडेंट हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है हमारी, h प्लस में 40। तो h की वैल्यू हमें मिल चुकी है 20 प्लस में 40,
तो इट मीन्स हाइट ऑफ लाइट हाउस आ गया है 60 मीटर। तो हमने यहाँ पर जो इसने पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, तो ये हमने निकाल लिया। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो हमें ये वाला जो AD है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो AD कौन से वाले ट्राइंगल में आ रहा है, AD आ रहा है हमारा इस बड़े वाले ट्राइंगल में, यानी कि ACD। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट हम इन ट्राइंगल ACD, और इस बार हमें AD निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC अपॉन में AD, क्योंकि देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमने AC ले लिया और मैंने AD क्यों लिया, क्योंकि हमें AD निकालना है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो भी यहाँ पर लेनी होती है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, AC हमारा हो गया परपेंडिकुलर और AD हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन, और इसका एंगल क्या है 60 डिग्री। तो स्टूडेंट साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है हमारा, पहले AC हम लिख लेते हैं। AC हमारा इस बार हमारा जो AC है पूरा वो निकल चुका है यहाँ पर 60। तो यहाँ लिखेंगे हम 60 अपॉन में, और AD तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे AD ऐसे ही लिख देते हैं। और साइन 60 होता है स्टूडेंट हमारा √3 अपॉन में 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 2 क्या होगा 120 इज इक्वल टू √3 × AD। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसे। तो ये √3 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा। 120 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AD। तो आपको स्टूडेंट पता होगा कि जो हमारा अंडर रूट में होता है, अगर वो डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करते हैं, उसका रैशनलाइज कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसका रैशनलाइज करेंगे। 120 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3 इज इक्वल टू AD। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट में अगर रहता है तो हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 120 √3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 हो जाएगा इज इक्वल टू AD। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12। तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसे, ये आ गया हमारा 40 √3 इज इक्वल टू AD। अब ये सीधा करके लिख देते हैं हम, AD इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो यही स्टूडेंट हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ इसकी बताई है बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टूडेंट ये 3 अपॉन में x प्लस 8 अपॉन में y इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास में पहली इक्वेशन दे दी है। दूसरी इक्वेशन है स्टूडेंट 1 अपॉन में x माइनस 2 अपॉन में y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम सॉल्यूशन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में 3 अपॉन में x है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर हमारा x और y डिनोमिनेटर में चला जाए तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, लेट 1 अपॉन में x इज इक्वल टू u और 1 अपॉन में y इज इक्वल टू v। तो स्टूडेंट अब हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगा हमारा 3u, क्योंकि हमने 1 अपॉन में x को u लेट कर लिया है, तो ये बन जाएगा 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1। और ये बन जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन में x को हमने क्या माना हुआ है, u माइनस 1 अपॉन में y v है, तो बन जाएगा 2v इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट देखो हमारी ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल फॉर्म में आ गई है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप दो मेथड लगा सकते हो, या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को ही लगाना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि जो हमारे पास ये दो वेरिएबल हैं u और v, इसके अंदर हमें क्या देखना होगा, क्या इनके कोफिशिएंट बराबर हैं। इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर भी बराबर नहीं है।
देखो v का कोफिशिएंट 8 है और इस v का कोफिशिएंट -2 है, तो हमें यहाँ पर या तो u का कोफिशिएंट बराबर कर लेना है या फिर v का कोफिशिएंट बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम u का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। और कोफिशिएंट बराबर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, जो इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसके कोफिशिएंट को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका कोफिशिएंट है वो है 3 तो इसके कोफिशिएंट को आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो है u के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और हम वहाँ पर फिर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड तभी अप्लाई होता है जब यहाँ पर या तो u के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं या फिर यहाँ पर v के कोफिशिएंट बराबर हो जाएं, एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो अब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3u, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8v, और यहाँ पर आ जाएगा -1। अब स्टूडेंट इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3u, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 जा 6v, और इज इक्वल टू 3 2 जा 6। अब यहाँ पर हम लाइन खींच देते हैं एक, और स्टूडेंट क्या करना होगा, हमें इसके साइन बदलने होंगे। ये प्लस का है इसे माइनस कर देना है, ये माइनस का है इसे प्लस कर देना है, ये प्लस का है इसे माइनस कर देना है। अब यहाँ पर क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, यहाँ पर अब जिसे हमने इक्वल किया है वो हमारा कट जाएगा, 3u से 3u कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारे पास में 8v प्लस का 6v प्लस का, तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे 14v इज इक्वल टू -1 और -6 -7। अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, यहाँ पर v यहीं पे रहने देंगे और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा -7 अपॉन में 14। तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो -1/2। अब स्टूडेंट हमने जो v माना था उसे हम यहाँ पर रख देते हैं। देखो v हमने माना था किसको, 1 अपॉन में y को, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 1 अपॉन में y इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -1 से हम y में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो माइनस होता है वो हम कांस्टेंट के साथ में ले जाते हैं, वेरिएबल के साथ में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y। अब इसे सीधा लिख देते हैं y इक्वल टू -2। तो y की जो हमारी वैल्यू आ गई वो -2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमारे पास में जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखते हैं पुट v इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन है हमारी 3u प्लस 8v इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर हमारे पास में जो v की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, प्लस 8 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमारी u की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो 2 से हम ये काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो ये आ गया 3u, और यहाँ पर प्लस का 4 और इंटू -1, तो प्लस के 4 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4 इज इक्वल टू -1। अब इस 4 को हम उधर ले जाते हैं तो 3u इज इक्वल टू -1, ये माइनस का है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये आ गया 3u इज इक्वल टू 4 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 3, तो हमारा आ गया u इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे डिवाइड में आएगा 3 अपॉन में 3, तो u की वैल्यू आ गई 3 1 जा 3, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने u किसको माना था, हमने u माना था 1 अपॉन में x को, तो यहाँ रख देते हैं 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1। नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट x इक्वल टू 1। तो हमारे पास में x की वैल्यू 1 आ चुकी है और y की वैल्यू आ चुकी है -2। यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट ये बोर्ड एग्जाम के लिए आप पक्का कर लेना, क्योंकि ये 101% आना ही है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। और स्टूडेंट मैं आपके लिए ऐसे ही रोज 3-3 4-4 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए लाता रहूंगा, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए के। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये LHS इस RHS के बराबर है कि नहीं है, हमें ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट देखो आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से ले लेना है टेकिंग LHS, यहाँ से आपको ले लेना है टेकिंग LHS।
तो हमने LHS ले लेना है यहाँ से। तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस ए पूरे के अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये देखना होता है क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर हमें दूसरा काम करना होता है स्टूडेंट, हमें जो क्वेश्चन दिया होता है उसको हमें साइन कॉस में चेंज करना होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर दूसरा काम भी हो रखा है कि ये साइन कॉस में पहले से ही चेंज है। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, तीसरा काम हमें क्या करना होता है, हमें मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं वो यहाँ पर अप्लाई करनी होती हैं। तो हम यहाँ पे बहुत ध्यान से देखेंगे, हमें दिख रहा है कि जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ का यहाँ पर तो इक्वल नज़र आ रहा है और यहाँ का यहाँ पर तो ये इक्वल नज़र आ रहा है। तो जब भी स्टूडेंट आपको ऐसा दिखे कि ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल दिखे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट ये यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। तो ये हमने एलसीएम यहाँ पे ले लिया है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर। क्योंकि जब हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है कि देखो यहाँ से इसको इससे काटेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये जब लेंगे तो इससे ये पूरा कटेगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो जो कि होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस साइन स्क्वायर a तो यहाँ पे है ही, ये यहाँ पे लिख दो और अपॉन में। तो स्टूडेंट देखो आप इसको अभी मत खोलना क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये पहले देखते हैं कि क्या, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हम ये देखते हैं कि जब हम इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या पता ये जो है ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाए, क्योंकि नीचे तो मल्टीप्लाई में है। अगर ऊपर भी ऐसा आ जाता है तो ये कटने के चांस हैं, इसलिए इसे अभी मत खोलना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दो 1 प्लस कॉस ए। तो स्टूडेंट देखो अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ अब आगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये तो हमारा हो गया है 1 और कॉस स्क्वायर जो हमारे पास में ये है, देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1। तो यहाँ पर हो गया है 1। हमने 1 किसको करा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को। तो ये 1 हो चुका है। अब हमारा यहाँ पे बचा क्या, ये 1 हमने ले लिया, ये 1 हो चुका है। तो यहाँ पे बचा है 2 कॉस ए। तो यहाँ बच गया प्लस 2 कॉस ए और अपॉन में क्या है हमारा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। यहाँ पे मैंने ए नहीं लगाया, यहाँ ए लगा देता हूँ, ये आ गया हमारा साइन ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1 और 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए पूरे के अपॉन में साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो स्टूडेंट देखो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 कॉमन है। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, तो ये 2 कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारा 1 प्लस 2 कॉमन आ चुका है कॉस ए और अपॉन में साइन ए 1 प्लस कॉस ए। तो देखो स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे मल्टीप्लाई में हो तो आप कभी भी उसको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि ऊपर ऐसा आ सकता है कि वो आपस में कट जाए। तो देखो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए पूरा कट गया, तो ये बच गया हमारा 2 अपॉन में साइन ए। अब स्टूडेंट इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन में साइन ए होगा, तो वही 2 अपॉन में साइन ए ही होगा। तो यहाँ पे देखो 2 और 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है कॉसेक ए। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो चुका है। तो ये था स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपके लिए ऐसे ही अगले वीडियो में भी लेकर आऊँगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट हैं बार बार, तो आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट अगले वीडियो के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि कल मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है स्टूडेंट। थैंक यू।